सेंटर मैनेज और ब्लूटूथ से धांधली सेटिंग, वॉकी टॉकी से धांधली सेटिंग के जुगाड़ में कई गिरोह लगे हुए हैं, कई शिक्षा माफियाओं के गिरोह लगे हुए हैं। ये सभी जिलों में इस तरह की बातें सामने आ रही है, चाहे नवादा हो, समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो। कुछ महीनों से लगातार कहते आ रहे हैं और सीएसबीसी से आग्रह करते रहे कि सेंटर मैनेज और ब्लूटूथ से धांधली सेटिंग की बातें ज्यादा होती है बिहार सिपाही भर्ती में। इसलिए आप होम सेंटर ना दे, गृह जिला में सेंटर ना दे, गृह जिला के अगल बगल के जिला में सेंटर दीजिए। स्पेशली चप्पल बनाया जा रहा है, उस चप्पल में लगाया जाता है डिवाइस लगाकर और धांधली सेटिंग की बातें आ रही है कि धांधली सेटिंग करवाया जाएगा। तो हम बिहार पुलिस से आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आप सभी जिलों में इस तरह की छापामारी कीजिए, जहां भी संदेह हो वहां छापेमारी कीजिए। जो लोग भी सेटिंग कराना चाह रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। सेटर दलालों पे तो होनी चाहिए कार्रवाई। बिहार पुलिस से और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी से हम आग्रह कर रहे हैं और बिहार पुलिस से हम ये मांग कर रहे हैं और सीएसबीसी के चेयरमैन सर से भी ये मांग कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में कुछ वर्षों से लगातार धांधली सेटिंग, पेपर लीक, सेंटर मैनेज एवं अन्य तरह के कदाचार की बातें सामने आ रही है और इसीलिए जब से 21,391 पदों पर सिपाही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है, हम लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सीएसबीसी के चेयरमैन सर से ये मांग करते रहे हैं कि इस बहाली में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जाए और धांधली सेटिंग को रोका जाए, पेपर लीक को रोका जाए, सेंटर मैनेज की जो बातें आती है उसको रोका जाए और किसी भी तरह के कदाचार को रोका जाए। और जो व्यवस्था बीपीएससी के द्वारा धांधली सेटिंग रोकने, पेपर लीक को रोकने, सेंटर मैनेज को रोकने एवं अन्य तरह के कदाचार को रोकने के लिए जो व्यवस्था बीपीएससी के द्वारा अपनाई गई है, उन सारी व्यवस्था को सीएसबीसी भी लागू करे। अब ये देखने वाली बात है कि सीएसबीसी 1 अक्टूबर से जब परीक्षा शुरू होगी तो सीएसबीसी द्वारा कौन सी व्यवस्था लागू की जाती है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सहरसा पुलिस ने छापामारी करके कल कुछ शिक्षा माफियाओं को गिरफ्तार किया है और इन शिक्षा माफियाओं के पास से कई मोबाइल फोन, सिम, जैमर, ब्लूटूथ, वॉकी टॉकी एवं अन्य कई तरह के डिवाइस मिले हैं और साथ ही कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले हैं और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे मैट्रिक, इंटर इत्यादि के सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो और उसके बाद मार्कशीट हो इत्यादि शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी मिले हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से सिपाही भर्ती परीक्षा में ये लोग धांधली करने के जुगाड़ में लगे हुए थे। सहरसा पुलिस को, बिहार पुलिस को धन्यवाद इसके लिए कि उन्होंने इस मामले का खुलासा किया और ये बात हम कुछ महीनों से लगातार कहते आ रहे हैं और सीएसबीसी से आग्रह करते रहे कि सेंटर मैनेज और ये ब्लूटूथ से धांधली सेटिंग की बातें ज्यादा होती है बिहार सिपाही भर्ती में। इसलिए आप होम सेंटर ना दे, गृह जिला में सेंटर ना दे, गृह जिला के अगल बगल के जिला में सेंटर दीजिए। लेकिन सीएसबीसी अपनी मनमानी पे रही और गृह जिला सेंटर दिया गया है। इसके चलते सेंटर मैनेज की जो बातें हैं वो ज्यादा हो रही है। हम बिहार पुलिस से और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार जी से हम आग्रह कर रहे हैं और बिहार पुलिस से हम ये मांग कर रहे हैं और सीएसबीसी के चेयरमैन सर से भी ये मांग कर रहे हैं कि जो काम सहरसा पुलिस ने किया है वो सभी जिलों में होना चाहिए, क्योंकि बिहार के लगभग सभी जिलों में, 2-3 जिले को अगर छोड़ दिया जाए, हो सकता है वहां नहीं भी होता हो, लेकिन लगभग बिहार के सभी जिलों में सेंटर मैनेज और ब्लूटूथ से धांधली सेटिंग, वॉकी टॉकी से धांधली सेटिंग के जुगाड़ में कई गिरोह लगे हुए हैं, कई शिक्षा माफियाओं के गिरोह लगे हुए हैं। ये सभी जिलों में इस तरह की बातें सामने आ रही है, चाहे नवादा हो, समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, छपरा सिवान हो, बांका हो, हर जगह से हमें फोन आता है कि धांधली सेटिंग के लिए ये लोग ब्लूटूथ, वॉकी टॉकी इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। और चप्पल में एक स्पेशली चप्पल बनाया जा रहा है, तो उस चप्पल में लगाया जाता है डिवाइस लगाकर और धांधली सेटिंग की बातें आ रही है कि धांधली सेटिंग करवाया जाएगा। तो हम बिहार पुलिस से आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आप सभी जिलों में इस तरह की छापामारी कीजिए, जहां भी संदेह हो वहां छापेमारी कीजिए, ताकि जो शिक्षा माफियाओं का गिरोह हर जिले में फैल चुका है और सिपाही भर्ती में बड़े पैमाने पर लोग धांधली सेटिंग कराने के जुगाड़ में लगे हैं, वो सभी लोग को पहले ही आप गिरफ्तार कर लीजिए, ताकि जो मेरिट वाले हैं, जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग इस परीक्षा में पास हो सके और जो धांधली सेटिंग के जुगाड़ में लगे हुए हैं उनके मंसूबों पे पानी फिर जाए और जो सेटर है, दलाल है, वो सभी पकड़े जाए। और इसके साथ साथ जो लोग भी सेटिंग कराना चाह रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। सेटर दलालों पे तो होनी चाहिए कार्रवाई, और साथ ही जो सेटिंग करवाना चाह रहे हैं अभ्यर्थी, वैसे अभ्यर्थियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी गिरफ्तार किया जाए और उनको 5-7 साल के लिए
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जाए और जेल भेजा जाए। साथ ही हम बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक ऐसा कानून बनाइए कि जिसमें धांधली सेटिंग और इस तरह के कदाचार में, पेपर लीक में या किसी भी तरह के कदाचार में संलिप्त पाए जाए तो उनको 10 साल की सजा हो। और कोई सरकारी नौकरी में है तो सबसे पहले उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। कोई अगर अभ्यर्थी धांधली सेटिंग करवा रहा हो तो उसको भी 7-8 साल के लिए प्रतिबंधित कीजिए, कोई भी परीक्षा वो न दे पाए और जेल भेजा जाए। इस तरह का कठोर कानून बनाने की सख्त जरूरत है। और हम आप तमाम अभ्यर्थियों से भी अपील कर रहे हैं कि आप भी ऐसे झांसे में ना आए। कोई दलाल सेटर अगर आपको बोले कि हम आपको क्वेश्चन दे देंगे या सेटिंग करा देंगे तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, लालच में ना पड़े और इसकी सूचना आप तुरंत पुलिस को दीजिए ताकि पुलिस इस पे कार्रवाई करे। धन्यवाद। जय।